सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, तब देश में क्या माहौल था। घोटाला चाहे कोयला का हो, घोटाला चाहे स्पेक्ट्रम का हो, घोटाला चाहे खेल का हो, कांग्रेस और यूपीए के नेताओं का नाम उन घोटालों में शीर्ष पर। सुना है एक राजनेता ने बिहार में ये कहा है कि मंदिर जाने से क्या होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का गौरव करते हैं कि मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या प्रभु राम का, सेवा देने में प्रधान सेवक ने आज तक कोई कोताही नहीं की, कोई चूक नहीं की। श्रद्धा के पूर्ण भाव के साथ उन्होंने जनता की, देश की सेवा की, संस्कारों को संरक्षित किया, विकास भी किया, विरासत भी। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया कार्यशाला को संबोधित भी किया। साथ ही साथ मीडिया के तमाम लोगों को उन्होंने इस बात से अवगत कराया कि प्रधानमंत्री के जो कार्य योजना है उसे जन जन तक जो है कैसे पहुंचाया जाए। वहीं उन्होंने बिहार आकर लालू परिवार सहित कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सबसे पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला और साथ ही साथ रेलवे में हुए घोटाला का जिक्र किया। वहीं उन्होंने सोनिया गांधी पर भी जमकर के तंज कसा और कहा कि ये लोग शुरू से ही राम विरोधी रहे हैं, इन लोगों को राम जी से कोई मतलब ही नहीं रहा है, लेकिन जिसको जहां जाना है वहां जाए, किसी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम उनकी बातों को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। आज मंच पर विराजमान प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय भीम सिंह जी, प्रदेश के मीडिया के प्रमुख आदरणीय दानिश जी, मीडिया प्रभारी आदरणीय मनोज जी, जिला के मीडिया प्रमुख, सभी जिलाओं से यहाँ पधारे प्रदेश के और जिला के हमारे प्रवक्तागण, मोर्चा के मीडिया प्रभारी मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता बंधु, देवी और सज्जनों, आज मात्र कार्यशाला में नरेंद्र मोदी का संकल्प जन जन तक पहुंचे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जनता जनार्दन की विकसित भारत की कल्पना हम सब एकजुट होकर इस पर वार्ता कर सके, नरेंद्र मोदी के ध्येय को, उनके कार्यशैली को जन जन तक पहुंचा सके, इसीलिए मीडिया की ये कार्यशाला आयोजित हुई। मीडिया कार्यशाला को सफल स्वरूप देने के लिए मैं मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन देती हूँ। विशेष रूप से मात्र बिहार नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल में वर्षों से अपना योगदान देते, नेतृत्व देते हमारे नेता, मेरे बड़े भाई संजय मयूख जी को मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं, क्योंकि वर्षों का आपका सहयोग रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के प्रति, ताकि भारतीय जनता पार्टी के विचार, सरकार की उपलब्धि और जनमानस की जो इच्छाएं हैं उसका संचार पार्टी के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर हो पाए। इसलिए संजय मयूख जी, आपका भी विशेष अभिनंदन और आभार है।
हम सब जानते हैं कि हम एक ऐसे समय के साक्षी हैं जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार भारत पूर्ण रूप से विकसित हो, इसका संकल्प किसी प्रधान सेवक ने लिया है। कार्यकर्ताओं के लिए यह गौरव की बात है कि साल 2014 में संसद की चौखट पर शीश नवाने वाले व्यक्ति, जिसने अपने आप को सेवक की भूमिका में देश में प्रस्तुत किया और राष्ट्र की सेवा की, ऐसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पुनः साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता के माध्यम से नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हर कर्मठ कार्यकर्ता के ललाट पर पुनः जनता विजयश्री का तिलक लगाने वाली है। लेकिन विजयश्री का ये संकल्प, विजयश्री की ये घोषणा कोई साधारण घोषणा नहीं है। हमारे राष्ट्र के इतिहास में वो राजनीतिक दल जिसका अल्प समय पहले ही जन्म हुआ था, वो इतिहास रचने वाला है। उस राजनीतिक दल का एक प्रतिनिधि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स की श्रृंखला में देश में आने वाला है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहती हूं आपको कि जब सेवा करने का मौका मिला साल 2013 में, भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया, तब देश में क्या माहौल था। घोटाला चाहे कोयला का हो, घोटाला चाहे स्पेक्ट्रम का हो, घोटाला चाहे खेल का हो, कांग्रेस और यूपीए के नेताओं का नाम उन घोटालों में शीर्ष पर था। देश की जनता चाहती थी कि एक ऐसी पार्टी और एक ऐसे नेता का शासन हो ताकि देश की लोकतांत्रिक गरिमा बनी रहे, देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुदृढ़ हो, गरीब का कल्याण हो, महिला का उत्थान हो, युवा को नव भारत निर्माण के लिए सरकार सहयोग दे। मैं जानती हूं कि बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ी हलचल है। सुना है एक राजनेता ने बिहार में ये कहा है कि मंदिर जाने से क्या होगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का गौरव करते हैं कि मंदिर चाहे लोकतंत्र का हो या प्रभु राम का, सेवा देने में प्रधान सेवक ने आज तक कोई कोताही नहीं की, कोई चूक नहीं की। श्रद्धा के पूर्ण भाव के साथ उन्होंने जनता की, देश की सेवा की, संस्कारों को संरक्षित किया, विकास भी किया, विरासत को भी बचाया। और इस देश की सबसे बड़ी विरासत, विकास की सबसे बड़ी पूंजी है हमारा देश का गरीब, जिसके उत्थान के लिए नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों तक बिना एक दिन थमे, बिना एक दिन रुके अपना योगदान दिया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विशेष रूप से आनंदित हैं ये कहते हुए कि साल 2015 से लेकर 2021 का आंकड़ा कोई अगर उठाकर देख ले, 13 करोड़ 50 लाख भारतीयों को गरीबी से उबार कर राष्ट्र में विकास के पथ पर ले जाने। कुछ अमीर तो विमान में ही ब्याह रचवाते, लेकिन मोदी जब प्रधान सेवक बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि विमान में घूमने का अधिकार तो उसका भी है जो चप्पल पहनता है। और इसीलिए राष्ट्र के इतिहास में 2014 तक 74 एयरपोर्ट बने थे। इस 10 वर्ष की अल्प समय में 74 एयरपोर्ट बनाकर डबल काम करने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और उड़ान की सेवा के माध्यम से गरीब को भी विमान तक पहुंचाने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने। बिहार वो राज्य है जो रेल के लिए भी विख्यात है। कुछ नेताओं ने तो रेल में ऐसा खेला
मुझे संजय भैया लगता था कि सिर्फ चारे तक उनका गड़बड़ झाला सीमित है, रेल में भी कर दिए हैं, ये पता नहीं था। लेकिन अगर रेल की बात करें तो प्रश्न आज ये उठता है कि जब कांग्रेस और यूपीए के घटक दल, जो आज अपने आप को इंडी कहते हैं, जब उनके पास सत्ता थी तब उन्होंने रेल में मात्र और मात्र 55,000 शायद करोड़ रुपया खर्चा था। साल 2023 का खर्चा देख लीजिए तो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा भारत सरकार रेल में कर रही है मोदी के नेतृत्व में। आज गरीब अंचल या मध्यम वर्गीय परिवार जब रेल की व्यवस्था देखते हैं, हम तो अमेठी से हैं, हमारे इलाके में भी एक ट्रेन ऐसी थी जिसका वादा नेहरू जी दिए थे, इंदिरा जी दी थी, सोनिया जी भी दी थी, राजीव गांधी भी दिए थे, राहुल जी भी 15 साल उसी का खेला खेल गए। पटरी तब लगी जब मोदी प्रधान सेवक बने। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी इस कल्पना को राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया कि आप गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहे तो मेडिकल कॉलेज में कहां जाए। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने और मेडिकल शिक्षा बृहद रूप से सशक्त करे हमारे नौजवानों को, युवा पीढ़ी को। नर्सिंग कॉलेज खुले हर जिले में। यह संकल्प अगर कोई साकार कर रहा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गरीब चाहता था शौचालय बने, रसोई में धुआं ना हो, लेकिन गरीब ये भी चाहता था कि उसके सर पर छत हो। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए आवास बनाने का अगर लक्ष्य किसी ने पूरा किया तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी और पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमने वो वक्त भी देखा जब हमारे वरिष्ठ और पुण्य नेताओं ने प्राणों की आहुति दी, क्योंकि हम चाहते थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ध्वज हो और भारत बटे नहीं। हमने ये भी संकल्प लिया था कि जब हमारे पास पूर्ण रूप से जनता का सहयोग होगा, जब नंबर्स हमारे हक में होंगे, जब मिली जुली सरकार नहीं होगी, तो धारा 370 हटाई जाएगी। लोगों ने कहा था कि यह संभव नहीं है, लेकिन लोग नहीं जानते थे विपक्ष के कि मोदी है तो ये भी मुमकिन है। मुझे आज भी याद है वो मंजर जब संसद में यह संकल्प भारत की सरकार का, नरेंद्र मोदी का प्रस्तुत हुआ कि हम धारा 370 हटा रहे हैं। सामने से विपक्षी पार्टियों ने कहा कि यह संभव नहीं है, खून की नदियां बह जाएंगी, कोलाहल थोड़ा ज्यादा होगा, हिंदुस्तान की संसद में क्षमता नहीं है। कांग्रेस का एक नेता तो उस हद तक बोल गया। हिंदुस्तान की संसद, हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की क्षमता क्या है वो पूरे विश्व ने देखी जब धारा 370 हटाई गई। और आज हम सब आनंदित हैं उन लोगों को जवाब देने के लिए जो उपहास करते रहे हमारा और कहते रहे उन भक्तों से जिन्होंने कहा कि 500 साल का इंतजार है, सुप्रीम कोर्ट जब बोलेगा तब इंतजार खत्म होगा हमारा। हमने संयम दिखाया, धर्म के लिए धैर्य दिखाया, लेकिन हमारे धैर्य का उपहास करते हुए जब हम कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, सामने से विपक्ष कहता था क्यों तारीख नहीं बताएंगे। और आज तारीख हम क्या, देश का बच्चा बच्चा बोल रहा है। वहां से मीडिया के एक बंधु ने भी बोल दिया।
तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना था केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। उन्होंने मीडिया से भी बातचीत के दौरान में कहा कि सोनिया गांधी को निमंत्रण हालांकि गया था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए, जो उन्होंने न्योता को ठुकरा दिया, यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है और ये लोग शुरू से जो है सनातनी विरोधी रहे हैं। अब देखने वाली विषय होगी कि इससे बिहार की राजनीति में क्या हलचल तेज होती है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।